पाकिस्तान की खुदकुश हमलों के जवाब में अफगानिस्तान में कार्रवाई, दहशतगर्दों के साथ कैंपों और कमीनगाहों पर हमले। वजारत इत्तलात का कहना है बाजोड़ और बनू हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। बाजोड़ बनू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज क़यादत है। दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा खिते में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। माह रमज़ान में दहशतगर्दी नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फसाई हमले। अफगान सूबे पख्तिका, नंगरहार और खोस्त में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए गए। जेट तैयारों के हमलों में दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद ठिकाने मलियामेट हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों ने बरमल और जिला अरगोन में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। नंगरहार के जिला खोगियानी, खीलो, गनी खेल और बहसूद में भी फजाई हमले किए गए। दहशतगर्दों को अपने ठिकानों से निकलने का मौका ही न मिल सका। हमलों में बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात हैं, ताहम अफगान हुकाम की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। कलदम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप में बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में हम दुश्मनों का वार, 2 जवान वतन पर कुर्बान। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक खवारिज माह रमज़ान में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। सदर, वजीर आज़म, वजीर दाखिला की बनू हमले की मजम्मत। शोहदा को खिराज तहसीन। बनू खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी फितनतुल खवारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली, जिसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलविस है। इस ग्रुप ने मुतादिद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इन हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से की गई थी। सऊदी अरब ने इसराइल की मशरिक़ वस्ता पर बालादस्ती से मुतल्लिक़ बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमरीकी सफ़ीर का गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज़ बयान नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सफ़ीर का बयान खित्ते के अमन को ख़तरे में डालने की कोशिश है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा इसराइल में सफ़ीर के बयानात पर अपोजिशन से पोजीशन वाज़े करे। OIC की भी अमरीकी सफ़ीर के इश्तियाल अंगेज़ बयान की शदीद मज़म्मत। कहा बयान बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर इंतहा पसंदी को हवा देगी। बयानात से इसराइल को खित्ते पर कब्जा करने की हौसला अफजाई मिलेगी। फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ के लिए गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनी अवाम का हक़ है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक बनाई जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुस्सा, ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। अमरीकी सदर ने आलमी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा नए महसूलात अगले चंद माह में कानूनी तरीके से नाफिज होंगे। टैरिफ की यह हद मुकम्मल तौर पर कानूनी और आजमूदा है। महसूलात बढ़ाने का मकसद अमरीका को दोबारा अजीम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़ाहिया, नाक़िस तहरीर शुदा और अमरीका मुखालिफ था। अमरीकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरे इक़्तिदार में आने से कबल मुतादिद ममालिक अमरीका से गैर मुनसिफाना फ़ायदा उठा रहे थे।
अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तेजी से इजाफा, दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन जंग के खदशात मजीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से लैस दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड आर फोर्ड बहीरा रूम में मौजूद। पुर्तगाल में अमरीकी फजाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दन की एयरबेस पर भी कम अज कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमरीका ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बना सकता है। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर सकती है। अरब मीडिया का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फौजियों की ज्यादा तादाद मौजूद ना होने के बाइस ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का ज्यादा इम्कान नहीं है। अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी कौम और हुकूमत कभी पसपाई इख्तियार नहीं करेगी, जबर और दबाव के सामने कभी हथियार नहीं डालेगी। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता हैं। उनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ईरान के खिलाफ मसाइल पैदा करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। हुकूमत इत्तेहाद, यकजहती और कौमी हम-आहंगी के जरिए इन चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। खित्ते को कशीदगी से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने की अपील। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में ख़बरदार किया था कि किसी भी जारहियत की सूरत में वो अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेगा और उसके नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। कच्चे के जराइम पेशा अनासिर से पाक करने का मिशन। सिंध और पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन जारी। रोहतक कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ रुपए हेड मनी वाले बदनाम ज़माना डाकू सनाउल्ला और सनूशर ने हथियार डाल दिए। मुलजिम सिंध और पंजाब पुलिस को 100 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। सिंध और पंजाब में 17 पुलिस अफसरान और अहलकारों के कत्ल के मुकदमात में भी मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान एक और मुखवी सदाकत अली शाह को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। रुझान के कच्चे में पंजाब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 2 माह से जारी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। डाकुओं के ठिकानों पर गोलाबारी। मजीद 12 इश्तिहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। तनवीर इंधड़ गैंग, बेखरानी गैंग और बन्नू गैंग के कारिंदे शामिल। डाकू अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती और दीगर वारदातों में मतलूब थे। सादिकाबाद के कच्चे में भी कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। क्या आज इस ऐवान में बैठे हुए लोग सूबे की चाहते हैं डिवीजन या नहीं? ये है सेपरेशन। और अगर ये करारदाद सिर्फ ये कहती है कि हम सूबे की सेपरेशन नामंजूर है, हमें सूबे के अंदर डिवीजन नामंजूर है। आप करारदाद को सपोर्ट नहीं कर, सूबा बनाना चाहते हैं और सूबे बनाने की इजाजत है। दोगले हैं, मुझे कहते हाँ और आपको कहते ना। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोशिश नाकाबिल कबूल। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने करारदाद पेश की। मुराद अली शाह ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कराची को अलग सूबा बनाने की बातें काबिल मसम्मत हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस कदर करारदाद की तायीद करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत, जबकि MQM ने मुखालिफत की। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने करारदाद को फजूल और खुराफात करार दे दिया। बोले, तुम तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। स्पीकर ने पूछा, अली खुर्शीदी, क्या आप करारदाद की हिमायत करते हैं? मुराद अली शाह ने कहा, ये दोगले हैं। मुझे कहते हैं हाँ और आपको कहते हैं ना। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने जवाब दिया, अगर ये फॉर्म 47 के जरिए ना आते तो करारदाद की हिमायत करते। ये दुम दबा कर बल्दियाती इंतखाबात से भाग गए थे। क़यामत तक कराची विफाक के हवाले नहीं होगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत कराची में अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास के एक सेशन में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी शिरकत की। सियासी सूरत हाल और सूबाई उमूर का जायजा लिया। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर। सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में सवाल किया गया कि कराची में जारी मनसूबे कब तक मुकम्मल किए जाएंगे। शुरका ने मनसूबों की तकमील की डेडलाइन के हवाले से क़यादत को आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अमन व अमान के हवाले से सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग की। सरीना में उन्होंने एक वकील को बुलाया, इनके साथ दो बहनें भी थी, और उन्होंने कहा जी कि अब ये टाइम है कि बेसगौर से चेयरमैनी मुझे मुंतकिल हो जानी चाहिए। बेसगौर को मोहतरमा अलीमा खानम ने फ़ोन किया कि भाई आप क्यों इस इशू को डाई डाउन करा रहे हैं, इसने छोड़ा किसको है। ये समझती है कि ये पार्टी के लोग शायद इसके नौकर हैं। ईद के बाद सोहेल अफरीदी वज़ीर आला नहीं रहेंगे। शेर अफजल मरवत का दावा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 25 से 26 एमपीए अल यमीन गंडापुर के साथ हैं। अलीमा खान पार्टी की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं। पार्टी का कोई ओहदेदार ये नहीं चाहता, वो सबको नौकर समझती हैं। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर को फ़ोन करके कहा कि आप बानी पीटीआई की आंख के इशू को कमज़ोर कर रहे हैं। धरने और रिहाई फोर्स का फैसला भी अलीमा खान का है। अलीमा खान हार का जवाब दें, उनके पास है या नहीं। मुझे बुशरा बीबी ने बताया हार अलीमा खान के पास है। मुआविन खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान बोले सुहेल अफरीदी को बानी पीटीआई की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बानी पीटीआई रिहाई फोर्स पर काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़ाती मुआलिजीन की बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। सोहेल अफरीदी ने कहा अस्पताल में इलाज से रोकना कानून की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर पुरअमन ने एहतजाज किया। सियासत करना चाहते तो हमारा रवैया मुख्तलिफ होता। जमहूरी रवैये को कमज़ोरी न समझा जाए। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई को मुकम्मल तिब्बी सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। यूक्रेन का रूस के बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमले का दावा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस में मिसाइल प्लांट को यूक्रेनी साख्ता फ्लेमिंगो मिसाइलों से निशाना बनाया। प्लांट में बैनुल बर्र आज़मी और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए जाते हैं। रूस के इलाके समारा में गैस प्रोसेसिंग प्लांट को भी निशाना बनाया है। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान का खदशा। अलर्ट जारी कर दिया गया। न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन और दीगर बड़े शहर मुतासिर होने का खदशा। साहिली रियासतों में सैलाब का खतरा। न्यू जर्सी में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि 2017 के बाद न्यूयॉर्क शहर के लिए पहली बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की गई। तूफान अगले 24 घंटों में बॉम्ब साइक्लोन में तब्दील होगा। न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन और फिलाडेल्फिया में 1 से 2 फीट बर्फबारी मुतवक्के है। डेलावेयर, मैरीलैंड और न्यू इंग्लैंड में भी तूफान की वार्निंग। शदीद बर्फानी तूफान के बाइस परवाजें मुतासिर होने का भी खदशा है।